वेलकम ऑल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड होम टूर। दिस इज द एंट्रेंस और कॉर्नर वाले घर होने की वजह से आई गॉट दिस स्पेस जहाँ पे मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हैं। जब अंदर जाते हैं तो इस तरीके से एक बड़ा सा लिविंग एरिया आपको दिखता है जहाँ पर डाइनिंग स्पेस और लिविंग एरिया कनेक्टेड है। तो एंट्री वे पे आई जस्ट केप्ट अ शू कैबिनेट जिसे मैंने 2 बार मेकओवर किया है। इसे मैंने 2 बार रिवैम्प किया था। यहाँ पे कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, लैंप्स है, कैंडल होल्डर है। आई लव कलर्स और इसलिए मैंने ये पेंटिंग ऐड की है यहाँ पे। दिस इज फ्रीडा कालो पेंटिंग जो बहुत प्रिटी लगती है। एंड द शू कैबिनेट हियर यू कैन सी जो कि मैंने ही पेंट किया है और साइड में इसके वॉलपेपर स्टिक किया है। बिसाइड द डोर एंड ऑपोजिट टू द शू कैबिनेट ये है एक टीवी एरिया जहाँ पे मैंने टीवी यूनिट तो रखा है बट आई डोंट हैव अ बिग टीवी हियर बिकॉज आई हैव अ स्मॉल टीवी इन माई बेडरूम। आपने इतनी छोटी-छोटी डिटेल्स नहीं देखी होगी कि किस तरीके से मैं अपने डेकोर स्टफ या चीज़ें जो मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उसे कैसे रखती हूँ। तो ये जो टीवी कैबिनेट में छोटे-छोटे ड्रॉअर कैबिनेट्स दिए हैं, उसमें मैं रखती हूँ। ये रतन एक्सेंट वाला टीवी यूनिट है, जो मुझे अराउंड 6000 या 7000 में ही मिला था। एंड आई बेसिकली यूज़ दीज़ काइंड ऑफ बास्केट जिसमें मैं छोटे-छोटे निक-नैक थिंग्स रखती हूँ, जो डेकोर या स्टाइलिंग के काम में आता है। बिकॉज़ आई हैव अ यूट्यूब चैनल जिसमें मैं बहुत सारे डेकोर आइडियाज़ शेयर करती हूँ, तो मुझे इस तरीके की चीज़ें लगती ही रहती हैं। दिस ब्यूटीफुल लैम्प इज फ्रॉम पेपर फ्राई और छोटी सी जो पेंटिंग देख रहे हो उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देन दिस इज द शो स्टॉपर ऑफ दिस होल एरिया। ये बड़ी सी पेंटिंग पिछवाई पेंटिंग है। दिस इज फ्रॉम Amazon। नाउ लेट मी शो यू माई DIY आइडिया। ये एक्चुअली एक छोटा सा प्रूफ था जो खराब हो गया था जिसे मैंने DIY करके एक प्लांटर बना दिया। नाउ मूविंग टू दिस लिविंग एरिया जहाँ पे मैंने सोफा और एक छोटी सी चेयर रखी है। दैट इज अ रतन चेयर। एवरीथिंग इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये अगेन ब्यूटीफुल पेंटिंग है जिसके लिए सब पूछते रहते हैं कि फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस इज फ्रॉम Amazon एंड माई सोफा इज कस्टम मेड फ्रॉम अ लोकल फर्नीचर स्टोर। लेकिन ऐसा कुछ आप Amazon पे भी देख सकते हैं। I'll provide all the similar links in the description box. Then this is the corner जिसमें ये बड़ा सा टेबल लैम्प है। टेबल के साथ लैम्प है। दिस इज फ्रॉम पेपर फ्राई। टेबल लैम्प इज मेड अप ऑफ मैंगो वुड जिसके साथ आप यहाँ बहुत सारे बेज प्लांटर्स देख सकते हैं जिसमें मैंने ग्रीन प्लांट्स ऐड किए हैं। मतलब सब कुछ कलर कोऑर्डिनेटेड है लेकिन पॉप ऑफ कलर और कंट्रास्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कुशन्स ऐड किए हैं। दीज आर फ्रॉम वारी बट दिस वन इज फ्रॉम बंजारा मार्केट। एक्चुअली जो कुशन कवर है वो बंजारा मार्केट से है। दिस इज अ पिलो जो कि बड़ा सा पिलो होता है वही मैंने ऐड कर दिया इसमें एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। कभी भी सोफा पे रिलैक्स करना है तो दिस इज द बेस्ट थिंग। मूविंग ऑन टू माई टेबल। ये टेबल टीक वुड है और काफी विंटेज स्टाइल देती है। कम्स विद 6 ड्रॉर्स, एक उस साइड पे है और बाकी के 3 दिस साइड। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लेकिन इसके मैंने नॉब्स चेंज किए हैं। रिसेंटली ही चेंज किए थे जो कि बहुत प्रिटी हैं, ब्रास फिनिश में है। और इसमें मैंने कुछ कैंडल्स और जो टेबल पे स्टाइलिंग स्टफ लगता है वो ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आई प्रेफर फर्नीचर जिसमें स्टोरेज हो। जितनी ज्यादा स्टोरेज उतना ईजी हो जाता है किसी भी चीज को स्टोर करना या स्टाइल करना। ओके, दिस लास्ट ड्रॉर इंक्लूड्स ऑल क्लीनिंग स्टफ जैसे कि एक ब्रश एंड दिस इज रोलर विद स्टिकी टिश्यूज। मतलब ये क्लीनिंग के लिए बेस्ट हैं। चाहे आपको कुशन कवर या अपोल्स्ट्री क्लीन करना है, इस तरीके से आप रोल ऑन करिए। इवन आप अपने लैम्प्स को भी इससे क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी डस्ट है वो इसमें स्टिक हो जाती है एंड देन यू कैन जस्ट पील इट ऑफ और अगेन यू कैन रीयूज। सो दिस कंप्लीट्स द होल लिविंग स्पेस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। अरे आई फॉरगॉट दिस ट्रे, जो राउंड ट्रे आपको केन की दिख रही है, दिस इज अगेन फ्रॉम पेपर फ्राई। This is really unique. This is from Banjara Market and it's really pretty. Wooden accent में है and I think it is for around 150 or 200. और इसके बाद ये जो coasters हैं they are from Amazon. Planter is again from Amazon और इस पे मैंने ये पेन रखा हुआ है। This is a pen जो कि plant stay की तरह यूज होता है because styling requires small details. ये tray just perfect to keep all the things organized, neat and clean. If you also have space between two furnitures जैसे सोफा और शू कैबिनेट के बीच में है, I have styled it with tall plant. Tall plant works really well and they look pretty. अब हम बात करते हैं अपनी बालकनी की। कर्टन्स आर फ्रॉम Amazon। काफी लोगों ने पूछा है इसके बारे में तो मैंने बता दिया। तो आप बाहर जैसे ही देखते हैं तो इट्स रियली बिग, वेरी स्पेशियस और टॉप फ्लोर में है तो काफी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। यहाँ पे मैंने कुछ इंडोर और आउटडोर प्लांट्स दोनों ही रखे हैं।
और बाहर देखने पे देखिए व्यू कितना सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी दिखती है, टॉप फ्लोर की वजह से हाइट भी काफ़ी है, तो यहाँ पे टी कॉफ़ी एंजॉय करने में काफ़ी मज़ा आता है। अब ये भी देख लो कि बालकनी से अंदर का व्यू कैसा दिखता है, तो लिविंग स्पेस कुछ इस तरीके से दिखता है, काफ़ी स्पेशियस है, मैंने खुली-खुली स्टाइलिंग की है। और अब चलिए मैं लेकर चलती हूँ अपने डाइनिंग स्पेस की तरफ। तो ये हो गया लिविंग एरिया जो कनेक्टेड है डाइनिंग एरिया के साथ, एंड देन देयर कम्स अ किचन ऑल्सो। तो डाइनिंग एरिया पे आप एक बड़ा सा क्रॉकरी कैबिनेट, डाइनिंग स्पेस और भगवान का मंदिर और साथ में एक मेटल ट्रॉली देख सकते हैं। तो बात करते हैं मेरे क्रॉकरी कैबिनेट की। दिस इज अगेन फ्रॉम Amazon, जिसपे मैंने ये लाइट्स ऐड की हैं, मतलब ये मैग्नेटिक लाइट्स हैं, मैग्नेट से स्टिक हो जाती है, इजिली ये रिमूव हो जाती हैं और इसे आप रिचार्ज कर सकते हैं। जो भी आप क्रॉकरी देख रहे हैं, कुछ मुझे पीआर में मिली है, कुछ मैंने परचेज की है, एंड मेनी आर फ्रॉम बंजारा ओनली। तो यहाँ पे इस तरीके से कैबिनेट्स को भी मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। जो चीज़ें मुझे कभी कभी लगती हैं वो मैंने इस ड्रॉर में प्लेस कर दी हैं, जैसे कि ब्रास एलिमेंट्स, कैंडल होल्डर, सिरामिक पीसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टफ्ड हैं और मुझे पता भी है कि मेरे पास क्या है और ईजिली मुझे स्टाइलिंग करने पर ये सब मिल जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा फ़ायदा है। अगर आपके पास स्टोरेज की कमी है तो इस तरीके के कैबिनेट्स आप प्रेफर कर सकते हैं। यू गाइज एंजॉय सो मेनी DIY आइडियाज ऑन दिस चैनल, राइट? तो उसके लिए जो भी क्राफ्ट सप्लाईज लगते हैं वो इन कैबिनेट्स में ऑर्गेनाइज्ड है। थोड़े से अभी मेसी है क्योंकि मैंने इसे अभी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया है। तो लेट मी शो यू माई ट्रॉली, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ा जापानी स्टाइल देती है। एंड हियर आई केप्ट सम डेकोर एक्सेसरीज अगेन फ्रॉम Amazon। ये एक लैम्प है, मतलब एक हैक है लैम्प बनाने का। ये लैम्प शेड रिचार्जेबल है, आप किसी भी वेस्ट में ऐड कर सकते हैं, बॉटल में ऐड कर सकते हैं। These small cute little puppets are from Janpat Market. I love exploring markets जहाँ पे ऐसी यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं जो ऑनलाइन नहीं मिलती। Let me show you my favorite hack जो मैं हर बार यूज़ करती हूँ। ये एक्चुअली क्रोशे हनी बीज हैं जिन्हें मैंने स्क्यूअर्स में ऐड करके प्लांट स्टेक के फॉर्म में यूज़ किया है। एंड हियर आई हैव केप्ट अ स्मॉल बास्केट, सबई बास्केट जिसे कहते हैं, जिसमें मैंने कर्टन टाइज वगैरह ऐड किए हैं। दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग इज फ्रॉम चुंबक, जो कि काफ़ी ओल्ड पेंटिंग है। And this defines me because I love decorating my space where I relax and enjoy. Also this goes well with the whole space, काफी कलरफुल और वाइब्रेंसी ऐड करती है। Now beside this crockery cabinet is my dining space, जहाँ पे मैंने राउंड मैंगो वुड डाइनिंग को स्टाइल किया है with beautiful chairs. Chairs are from Pepperfry and here you can see these paintings जो कि DIY हैं। मैंने एक्चुअली जूट प्लेसमैट्स में खुद ही पेंटिंग की है। तो डाइनिंग जो आप देख रहे हैं काफी विंटेज स्टाइल है, मुझे ना रेक्टेंगल डाइनिंग नहीं चाहिए थी। ये स्पेस के लिए परफेक्ट है। राउंड डाइनिंग टेबल एंड 4-सीटर डाइनिंग टेबल है। ऑल्सो द चेयर्स आर रियली प्रिटी। इसकी अपहोल्स्ट्री चेंज की जा सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल मैंने इन्हें इस तरीके से ही स्टाइल किया है। नाउ लेट मी शो यू माय मंदिर एरिया। बेसिकली मंदिर तो काफी छोटा है, जो मैंने एक नॉर्मल लोकल स्टोर से लेकर आया था, बट दिस कंसोल टेबल मेक्स द होल स्पेस लुक मोर प्रिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज फ्रॉम Amazon, जो कि टीक वुड फिनिश में है, बट एक्चुअली शीशम वुड की है। इसके भी कैबिनेट्स को मैंने कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ही यूज़ किया है। देन आई हैव दिस केन बास्केट्स, जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ जो मुझे DIY या डेकोर स्टफ में स्टाइलिंग या बनाने के काम में आती है। सो बेसिकली आई जस्ट डंप ऑल द थिंग्स इन दीज बास्केट्स। और उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स विद सम प्लांटर्स, और यहाँ पे मैंने कुछ हैक्स भी शेयर कर रखे हैं कि किस तरीके से हैंग किया है। सो दिस कंप्लीट्स द होल डाइनिंग स्पेस। नाउ लेट मी शो यू माई किचन एरिया। The plus point of this home is that I've got so much storage, and this is the reason why my kitchen looks neat, clean and organized. तो आप जो काउंटर टॉप देख सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन है, और जो मुझे डेली एसेंशियल चीज़ें लगती है वो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी है। आई लव यूजिंग वर्टिकल स्पेस, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टैंड्स, रैक्स और हैंगिंग बास्केट का यूज़ किया है। चलो अब मेरे कैबिनेट्स को देखते हैं। एक्चुअली मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है इसे ऑर्गेनाइज करने का। आई डोंट नो आपको पसंद आता है कि नहीं, बट आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये ज़रूर सजेस्ट करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। सो दीज आर बास्केट जहाँ पे मैं कुछ ओपन पैकेट्स और क्लोज्ड पैकेट्स रखती हूँ, एंड आई हैव कंटेनर्स टू कीप ऑल द थिंग्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड विजिबल। मूविंग ऑन टू दिस एरिया जहाँ पे मैंने माइक्रोवेव के ऊपर छोटी सिंपल स्टाइलिंग की और फंक्शनैलिटी पे ज्यादा फोकस किया है। आई लव दीज काइंड ऑफ 2-tier स्टैंड, जिसे इजिली हम मूव कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 to 4 कैबिनेट्स हैं जिसे मैंने अलग अलग तरीकों से ऑर्गेनाइज किया है। सारे एसेंशियल चीजें रखी हैं। दिस इज अ रोटेटिंग ट्रे जिसमें बहुत सारी चीजें स्टफ हो जाती हैं। ओके, दिस इज द मसाला और पल्सेस सीरियल वाला कैबिनेट, जहाँ पे मैं डेली खाना बनाने वाली जो भी चीजें होती है वो यहाँ पे रखी हुई है। ग्लास कंटेनर्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लास कंटेनर्स यूज किए हैं, एंड 3-tier स्टैंड भी।
उसके बाद ये कैबिनेट में जो डेली यूज़ होने वाले यूटेंसिल्स हैं ग्लास एंड स्टील वाले वो रखे हुए हैं, और ये वाला जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं स्लैब, इस पे मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं रखा है, सिंपल और क्लीन है, जहाँ पे मैं वेजीज वगैरह कट कर सकती हूँ। अब इसके नीचे वाला जो कैबिनेट है, अगेन यहाँ पे कुछ मिसलेनियस थिंग है, एंड आई लव एडिंग सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर जो ओवर दी डोर हैंगर कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि टेबल क्लॉथ्स और जो बैग्स होते हैं वो सब इसमें है। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम माई किचन वाली बालकनी, जो कि यूटिलिटी बालकनी भी है, और बालकनी से किचन का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड दिस इज अ पैसेज एरिया जो कि कनेक्टेड है मास्टर रूम से एंड गेस्ट रूम से। ओके, ये जो आप शेल्फ देख रहे हैं ये लैडर शेल्फ है। मेनी पीपल हैव आस्क्ड कहाँ से लिया है। दिस इज फ्रॉम अमेज़न, जो कि बहुत प्रिटी लगता है और इसमें आप बहुत सारी चीजें स्टाइल कर सकते हैं। दिस इज द स्टोर रूम वेयर आई हैव केप्ट ऑल द थिंग्स, एक्चुअली आई हैव डम्प्ड एवरीथिंग, और अभी मुझे मूव ऑन करना है नए घर में, तो यहाँ पे तो मैंने ऐसी चीजें भर रखी है कि आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। बेटर इसे बंद ही रहने देते हैं। आई विल शो यू माय स्टोर रूम इन नेक्स्ट होम, आने वाले घर में मैं जरूर दिखाऊंगी। तो चलो अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। तो ये है मेरा सुंदर सा मास्टर बेडरूम, जिसे मैंने काफ़ी क्लीन और लेस क्लटर्ड रखा है। काफ़ी कम फर्नीचर है, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं बस वही है। दिस कैबिनेट इज़ फ्रॉम अमर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट, लाजपत नगर। बेड इज़ फ्रॉम अमेज़न, दैट टेबल इज़ अगेन फ्रॉम अमेज़न, और ये कर्टन्स आर अगेन फ्रॉम अमेज़न। बालकनी का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। विद द हेल्प ऑफ अ मिरर एंड टेबल आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल ड्रेसर हियर, जहाँ पे मेरी जो डेली एसेंशियल वाली चीज़ें हैं वो बास्केट्स में मैंने ऑर्गेनाइज की है। दिस बास्केट इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ रिमोट। तो बास्केट्स आर जस्ट परफेक्ट, मतलब आपकी जो भी एरिया है ना उसको मेसी नहीं बनाती है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड बनाती है और क्लासी भी लगती है। दिस कैबिनेट इज बेसिकली फॉर स्टोरिंग बेडशीट्स एंड कुशन्स। तो मेरी जो भी बेडशीट्स हैं वो सारे इसमें ही स्टोर करके रखे हैं मैंने। एंड दिस ब्यूटीफुल टेबल जो कि पेग टेबल है, यहाँ पे मैंने साइड टेबल के फॉर्म में यूज़ की है, एंड आई हैव जस्ट केप्ट अ प्लांट हियर, ताकि मैं चीज़ों को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। हर जगह डेकोर करना इज़ रियली टफ और फंक्शनल नहीं होता है। दिस पर्टिकुलर बेडशीट इज़ फ्रॉम रेशा। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड द शॉट, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करिएगा। अब इसके साइड में मैंने ना यहाँ टेबल नहीं रखी है, यहाँ पे एक कैबिनेट है। दिस कैबिनेट इज रियली बेस्ट अगर आपको छोटी छोटी चीज ऑर्गेनाइज करके रखना है, आप रेंटल स्पेस पे रहते हैं, उसके लिए एकदम परफेक्ट है। लाइट वेट है एंड लुक्स क्लासी बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड पैटर्न। अब इसके सामने ये छोटा सा टीवी यूनिट देख रहे हैं, एंड दिस कैलेंडर, यार ये तो एकदम बहुत जरूरी चीज है, इसके बिना काम नहीं चलता। नाउ दिस इज माई almirah, जो कि थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है बिकॉज आई हैव यूज्ड बास्केट्स टू ऑर्गेनाइज माई क्लोथ्स और छोटी छोटी चीज़ें। तो इसमें ना ऑर्गेनाइज करना और इसे मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर खुले में हम क्लोथ्स रखते हैं तो वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाते हैं, उनकी जो फोल्डिंग है वो भी खराब होती है। नीचे के ड्रॉज आर फॉर माई ज्वेलरी, जंक ज्वेलरी आप जिसे कह सकते हैं, वहाँ पे मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज की है। यहाँ पे भी आप बहुत सारे बास्केट्स देख सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं जो ऑर्गेनाइज करने के लिए परफेक्ट होती है, जैसे कि ये क्यूट मटकी वाला बैग जिसमें मैंने सारे अपने रेयर यूज होने वाले नेकलेसेस स्टोर किए हैं। देन आई हैव दीज बैंगल बॉक्सेस और छोटी छोटी ट्रेज। तो मेरा मास्टर बेडरूम तो हो गया भाई। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने गेस्ट रूम में, जिसे मैंने काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल बना के रखा है। आप देख ही सकते हैं, इसका मेकओवर भी शेयर किया है, नहीं देखा है तो लिंक ज़रूर चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिस इज़ रियली बिग, वेरी प्रिटी, और यहाँ पे मैंने कुछ हैक्स भी यूज़ किए हैं। वॉल को पेंट किया है, एंड हियर आई हैव माई स्टडी नुक, जिसमें ये फोल्डेबल स्टडी टेबल है विद अ चेयर। ऑल द थिंग्स आर फ्रॉम अमेज़न, लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसके बाद ये जो आर्च आप देख रहे हैं, दिस आई हैव पेंटेड माई सेल्फ विथ येलो कलर, एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल लैम्प जो टॉर्च के फॉर्म में भी यूज हो सकता है, इसे क्लिप ऑन भी कर सकते हैं। और इस पे यहाँ पे मैंने पोस्टर स्टिक किए हैं विद द हेल्प ऑफ मास्किंग टेप। और ये बालकनी का व्यू तो देख लो, दिस इज द बेस्ट व्यू यू कैन सी, स्पेशली इन द मॉनसून। बारिश हो रही है अभी, और देखिए मेरी बेबी कितना एंजॉय करती है यहाँ। तो इस तरीके की बालकनी होना इज अ मस्ट। अगर आपके पास छोटा बेबी है तभी आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। स्टडी टेबल भी काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे एक पेग बोर्ड देख सकते हैं आप। देन आई हैव गुडीज रिसीव्ड फ्रॉम यूट्यूब इवेंट्स और कुछ हैंगर्स। बेसिकली ये एरिया मैं अपने काम करने के लिए यूज़ करती हूँ, वीडियो शूट करने के लिए भी यूज़ करती हूँ, एंड इट लुक्स सो एस्थेटिक, राइट। एंड टेबल के लिए मैंने बेसिक एंड टेबल नहीं यूज की है। आई हैव दीज मेटल टेबल्स जो मैंने अलग अलग रखी हैं, सेट ऑफ 2 है, एंड दे सर्व द पर्पस। ओके, दिस साइड वार्डरोब इंक्लूड्स माय हस्बैंड स्टफ। जी हाँ, छोटा सा पार्ट ही मिला है। और उसके बाद ये बड़े वार्डरोब में भी कुछ उनका सामान है, कुछ मेरा सामान है, एंड आई हैव केप्ट दीज बिग बास्केट जहाँ पे मैंने कुछ कुशन कवर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। दीज बास्केट्स आर जस्ट परफेक्ट।
या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपने मेरा होम टूर वीडियो एंजॉय किया होगा। अराउंड 2.5 इयर्स हो गए हैं मुझे इस घर पे आए हुए, मतलब रहते हुए। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज्ड द स्पेस एंड डेकोरेटेड द स्पेस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स सीखे होंगे आपने कि किस तरीके से घर को डेकोरेट करना है, कैसा स्टडी नुक बना सकते हैं आप छोटे से एरिया को, एंड ऑल। आई होप आपने सारा कुछ एंजॉय किया होगा। Also guys, all the links are in the description box, तो ज़रूर चेक करिएगा। Soon I'll be sharing more about my new home. होम टूर भी शेयर करूँगी, लाइक एम्प्टी हाउस टूर बहुत जल्दी आने वाला है। शॉर्ट्स भी शेयर करूँगी, लॉन्ग वीडियोस भी शेयर करूँगी। तो देन स्टे कनेक्टेड गाइज, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।